Welcome you all. Today's lecture topic is humus. Humus is the dark organic matter that forms in soil when dead plant and animal matter including aerobic compost breaks down further, especially through the action of anaerobic organism. Humus has many nutrients that improve the health of soil, nitrogen being the most important. The ratio of carbon to nitrogen C/N of humus is 10:1. First of all, we all know that सॉइल के 100% में 45% क्या होता है मिनरल्स, 5% क्या होगा ऑर्गेनिक मैटर, अदर 25% सॉइल एयर एंड नेक्स्ट 25% सॉइल वाटर। जो 5% ऑर्गेनिक मैटर का है वही ऑर्गेनिक मैटर जब और ज़्यादा सड़ गल कर और ज़्यादा न्यूट्रिटिव बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं उसे। अगर सॉइल में किसी भी सॉइल में ह्यूमस की जो क्वांटिटी है या परसेंटेज है अगर मोर देन 20% है, मीन्स उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका परसेंटेज मोर देन 20% है, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉइल। जिसमें 20% से कम है उसको हम बोलते हैं मिनरल सॉइल या खनिज मृदा, और जिसमें 90% से ज़्यादा होती है उसे हम पीट सॉइल बोलते हैं, जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल होती तो है बट उसमें क्या होता है कि कल्टीवेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस है कि ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर बनेगा जो भी पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जो जीव जंतुओं की मृत जो होती है वो शरीर होता है, उनको जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं वो क्रियाएं करके उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। उसको डिकम्पोज करके क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैटर, और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो करके और ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें हो जाता है और ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है सॉइल के लिए। उसे क्या कहते हैं हम, ह्यूमस। ये देखिए सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या रेंज क्या होता है सॉइल में, 1 to 6%। टोटल सॉइल मास में ऑर्गेनिक मैटर होगा 1 to 6%, और उस 1 to 6% में अगर हम मान लें कि किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर 6% है तो उस 6% में ह्यूमस का परसेंटेज क्या होता है, 60 to 80%। मीन सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या होगा ह्यूमस का। उसके बाद क्या होगा, लिविंग बायोमास। लिविंग बायोमास में क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस करके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं और ह्यूमस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 to 20% में क्या होगा, एक्टिव फ्रैक्शंस। एक्टिव फ्रैक्शंस में वो एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स आएंगे जो भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के, उनको हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट रिएक्शंस में। नेक्स्ट है सॉइल ह्यूमस। सॉइल ह्यूमस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। Humus composed of base soluble fraction called humic and fulvic acid। ह्यूमस में क्या होंगे, ह्यूमस में मेनली 2 एसिड्स होते हैं, ह्यूमिक एंड फल्विक एसिड्स। ये देखिए ये ग्रोइंग प्लांट है, ये पूरा ह्यूमस का फॉर्मेशन इस पिक्चर में शो हो रहा है। क्या होगा, ग्रोइंग प्लांट है, उसकी लीव्स जो है वो शेड होंगी, डेड लीव्स वो गिर जाएंगी सॉइल की अपर सरफेस पे। फिर क्या होगा, उनका सड़ना गलना शुरू होगा। कैसे होगा, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, देन ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा, ऑर्गेनिक मैटर का अगेन डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस से मिनरल एलिमेंट्स क्या है रिलीज होंगे जिनको रूट्स क्या होगा एब्जॉर्ब कर लेंगे। टाइप्स क्या है ह्यूमस के, ह्यूमस आर मेनली 3 टाइप्स, मर, मल एंड मॉर्डर। मॉर क्या है, एन ऑर्गेनिक रिच एसिडिक लेयर लेइंग ऑन द surface। मल अ surface layer in which mineral and organic matter are intimately mixed। Mortar an intermediate phase between mull and mor where decomposition is greater than a mor but not as advanced as a mull। The type of humus. Type of humus is a morphological form of natural accumulation of humic substances profile or on the surface of the soil conditioned by general direction of soil forming processes and humification of organic matter। इसमें क्या है, ह्यूमस का फॉर्मेशन ही बताया गया। कैसे टाइप कैसे डिसाइड करेंगे ह्यूमस का टाइप डिसाइड होगा उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे, कि किस बेसिस पे वो बना हुआ है, उसी बेसिस पे ह्यूमस का क्या होगा, टाइप डिसाइड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ह्यूमस कितने टाइप का हो गया, मर, मॉर्डर एंड मल, 3 टाइप का हो गया। मॉर क्या है, मॉर इज अ टाइप ऑफ ह्यूमस विच अकर लार्जली इन
Coniferous forest soil. This humus arise under condition of low biological activity in soil. Low biological activity in soils mean जहाँ पर जो soil के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी क्या है, स्लो है या लेस है, उसे क्या होगा, उसे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो होगा. द मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोसेस स्लोली एंड क्रिएट लेयर्स. कैसे प्रोसेस का स्लोली कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी एक्टिविटी क्या है, स्लो है. विच मेंटेन अ स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेबल मटीरियल. Can acidophilic fungi and low active invertebrates participates in transformation of plant residue. Under these circumstances forms a little of large thickness. C and N ratio of more humus is always more than 20 or even 30 to 40, whereas pH is acidic. Next, modder. Modder is a transitional form of humus between mull and modder. The organic horizons with modder humus consist of two thickness layer 2 to 3 centimeter which gradually without bounds pass on the humus accumulative horizon. Modder is a type of medium humified humus. Medium humified humus means मॉर और मल के बीच का जो ह्यूमस का टाइप है वो है मॉडर. मीन्स मॉडर मॉर के इतना क्या है, डिकम्पोज्ड अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है. मॉर के से ज़्यादा एडवांस है पर मल से कम एडवांस है ये. एसिडोफिलिक फंजाई एंड ऑर्थोपोड्स पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट रेजिड्यू. C and N ratio equal 15 to 25. Produced mineral organic complexes are liable and weakly bounded with mineral portion of the soil. Mull is a type of humus characteristic for chestnut soils. This type of humus arises under grass vegetation. Mull is a well humified organic matter which is produced in very biologically active habitat. This very biologically active habitat means ऐसा habitat, ऐसा soil का habitat जहाँ पर soil के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है. soil माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जितनी हाई होगी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन उतना ही एक्टिवली होगा और उसकी जो रेंज होगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. जितना जल्दी डिकम्पोजिशन होगा उतनी ही जल्दी ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी. दिस टाइप ऑफ ह्यूमस इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेचुरल pH, C/N ratio nearing to 10 and ability to creation stable mineral organic complex. Mull is the type of humus which occur in soil under cultivation. Means जैसी सॉइल में मल की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती, मल टाइप ऑफ ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो उसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो कल्टीवेशन के लिए बेटर होगी. नेक्स्ट ये है मॉडर एंड मल. क्या है इसमें, ये पिक्चर शो कर रही है डिफरेंट हॉरिजॉन में, सॉइल के जो डिफरेंट हॉरिजॉन में है. इसमें देखिए ये आपको शो कर रहा है, फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ये मॉल शो कर रहा है, सेकंड पिक्चर में मॉडर एंड थर्ड में मल का शो हो रहा है. जैसे जैसे सॉइल का डिकम्पोजिशन होता जाएगा डिफरेंट लेयर्स में सॉइल की, वैसे वैसे ह्यूमस का भी फॉर्मेशन होता जाएगा. फिर ये ह्यूमस का वर्क क्या है, ह्यूमस वर्क है इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ कैसे इम्प्रूव करेगा, क्या हुआ, पहले ह्यूमस में क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ, उसके बाद ह्यूमस बना. जब ह्यूमस बनेगा तो उसके में जो भी मिनरल्स हैं वो प्लांट की रूट क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगी. जब सारे मिनरल्स उसको मिलते जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा. हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गुड एट स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, यूजफुल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यूजफुल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये कैसे यूजफुल है, क्योंकि सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें अगर वो एरोबिक है या एनारोबिक है उन्हें भी क्या चाहिए, उनके न्यूट्रिशन चाहिए. वो कहाँ से मिलेंगे, उन्हें ऑर्गेनिक मैटर को, जब वो उसे डिकम्पोज करेंगे. बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, ब्राउनिश ब्लैक कलर, एब्जॉर्ब हीट. कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का कंपोजिशन क्या है, ह्यूमस नॉन लिविंग फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल डेराइव्ड फ्रॉम माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंस. मीन्स ह्यूमस क्या है, ह्यूमस नॉन लिविंग है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं. इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हायर अमाउंट में होती है. सेकेंड, ह्यूमस विच रेंजेस इन कलर फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक कंसिस्ट ऑफ अबाउट 60% ऑफ कार्बन, 6% नाइट्रोजन
एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। जब हम ह्यूमस में या ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज नहीं दिखाएंगे, उसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंट लेते हैं। तो ह्यूमस में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंट क्या होगा? 60%। थैंक यू।